हेलो स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 2.1 को इसमें सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने इसके बेसिक कंसेप्ट्स को देख लिया था। अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 की क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x/3 + 1 y - 2/3 इक्वल है 5/3, 1/3, तो x तथा y ज्ञात कीजिए। x तथा y ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन है, यदि x/3 + 1, y - 2/3 इक्वल्स है 5/3, 1/3, तो x तथा y ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम लोगों ने कंसेप्ट में पढ़ा था कि जब दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं तो प्रथम का प्रथम घटक फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर रहता है, इसका द्वितीय घटक सेकंड कंपोनेंट इसके द्वितीय घटक के बराबर हो जाता है। ठीक है। तो x + 3 + 1 इक्वल्स है 5/3 के। ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 को हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, लसा। दिस इम्प्लाई 3 होगा, हमारा लसा हो जाएगा 3 × 1 = 3, यहाँ पे हो जाएगा x + 3 × 1 = 3 इक्वल टू 5/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाई x + 3 = 5, x = 5 - 3, x = 2। ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरीके से द्वितीय घटक y - 2/3 इक्वल हो जाएगा 1/3 के। यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3y - 3 × 1 = 3, यहाँ 2 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1/3 के। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। दिस इम्प्लाई 3y - 2 = 1, 3y = 1 + 2, 3y = क्या हो जाएगा 3, y = 3/3 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1। तो हम इसको सॉल्व कर लिए, x और y का वैल्यू निकाल लिए। तो जब दो क्रमित युग्म आपस में बराबर होंगे तो प्रथम का प्रथम घटक ठीक है, और दूसरे सेकंड का सेकंड घटक आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इससे वैल्यू निकल गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में 3, 4, 5, तो A क्रॉस B में अवयव की संख्या निकालिए। A क्रॉस B में अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसका सलूशन देखते हैं। इसका सलूशन क्या है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में 3, 4, 5, तो A क्रॉस B में अवयव की संख्या। तो आपको समुच्चय A में 3 अवयव दिए हैं, इसका मतलब ये किसका वैल्यू दिया है, Na का वैल्यू दिया है। Na बराबर कितना दिया है 3। ठीक है। Na बराबर कितना दिया है 3।
उसके बाद आपको समुच्चय बी कितना दिया है, समुच्चय बी दिया है 3, 4, 5। तो ये अवयव है, तो अवयव की संख्या एन बी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 3। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो ए क्रॉस बी में अवयव संख्या, तो आपको हम फार्मूला, आपको एन ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको एक फार्मूला हम बताए थे, क्या था, एन ए क्रॉस बी इक्वल होता है एन ए इंटू एन बी। ठीक है, तो एन ए क्रॉस बी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। एन ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एन ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू एन बी की वैल्यू कितनी है 3। तो एन ए क्रॉस बी इक्वल हो गया 3 3 जा 9। तो ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या निकल गई कितना, 9 अवयव होंगे। ठीक है, जब एन ए में किसी समुच्चय ए में उसमें 3 अवयव हैं, समुच्चय बी में उसमें अवयव संख्या 3 है, तो उनके क्रॉस में कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि g बराबर 7, 8 और h बराबर 5, 4, 2। ठीक है, तो g क्रॉस h और h क्रॉस g ज्ञात कीजिए। g क्रॉस h और h क्रॉस g की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, देखिए g क्रॉस h और h क्रॉस g निकालना बहुत आसान है। आपको g अवयव दिया है कितना, 7, 8। ठीक है, h अवयव कितना दिया है, 5, 4, 2। ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, g क्रॉस h। तो g क्रॉस h मतलब क्या, g का जो अवयव है, जितने भी अवयव वो h से संबंध बनाएंगे। तो पहला रिलेशन बनेगा 7 का 5 से, 7, 5। हम जब क्रॉस में कोई चीज़ लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, क्रमित युग में लिखते हैं, 7, 5। फिर 7 का 4 से बनेगा 7, 4। फिर 7 का 2 से बनेगा 7, 2। ठीक है, फिर 8 का 5 से बनेगा 8, 5। 8 का 4 से बनेगा 8, 4। 8 का 2 से बनेगा 8, 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, g क्रॉस h की। अब हमें क्या निकालना है, h क्रॉस g। तो h क्रॉस g कैसे निकलेगा, देखिए आप चाहें तो जो अवयव g क्रॉस h निकाले हैं उन्हीं को उल्टा कर दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का 7 से, 5 का 8 से, फिर 4 का 7 से, 4 का 8 से, 2 का 7 से, 2 का 8 से, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर जो ये अवयव आपने लिखा है g क्रॉस h, h क्रॉस g निकालेंगे तो इन्हीं अवयव को उल्टा कर देंगे। जैसे 7, 5 है तो 5, 7। ठीक, 7, 4 है तो 4, 7। 7, 2 है तो 2, 7। 8, 5 है तो 5, 8। 8, 4 है तो 4, 8। 8, 2 है तो 2, 8। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकल गई, h क्रॉस g की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है।
ठीक है, प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। ठीक है, क्या लिखा है? बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है? यदि P बराबर M, N और Q बराबर N, M, तो P क्रॉस Q बराबर Mn, Nm होगा। बताना है कि ये कथन सत्य है अथवा नहीं। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। P अभी आपको कितना दिया है? M, N, ठीक। Q अवयव कितना दिया है? N, M, ठीक है। तो P क्रॉस Q निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसका प्रथम घटक प्रथम के साथ, तो M, N, ठीक है। फिर M का M के साथ M, M, फिर N का N के साथ N, N, फिर N का M के साथ N, M। तो P क्रॉस Q की वैल्यू कितनी आई? M, N, M, M, N, N, M। हमें दिया कितना है? P क्रॉस Q की वैल्यू M, N, N, M। यहाँ 2 दिया है, यहाँ 4 है। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। क्या बोलेंगे? यह कथन, यहाँ तो ये होना चाहिए, तो यह कथन असत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट। यदि A और B आरिक्त समुच्चय हैं, यदि A और B आरिक्त समुच्चय हैं तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x, y का एक आरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार की x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B। ठीक है, क्या बोला है? ध्यान से देखिए। बोला है यदि A और B आरिक्त समुच्चय हैं, मतलब A और B आरिक्त मतलब खाली नहीं है, तो A क्रॉस B क्रमित युग्म x, y का एक आरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार कि x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B। हाँ, ये तो सत्य बात है। तो यह कथन क्या है? सत्य है। कैसे? उसको हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से। इसको हम समझ लेते हैं। A बराबर 1, 2
ठीक है, बी बराबर फाई, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा? अब देखिए ए समुच्चय दिया है, अब बी खाली है, तो इनका जब हम क्रॉस निकालेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? फाई। अगर दोनों में से कोई एक भी अगर खाली होगा तो इनका क्रॉस क्या आएगा? फाई ही आना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अरिक्त मतलब रिक्त नहीं होगा तो ए क्रॉस बी भी रिक्त नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ? दोनों में से कोई एक भी, दोनों में से कोई एक भी रिक्त तो ए क्रॉस बी भी रिक्त होगा। मतलब यदि ए क्रॉस बी में से अगर एक भी अगर रिक्त हो जाएंगे तो ए और बी में से कोई भी एक रिक्त हो जाएंगे, कोई भी एक, तो ए क्रॉस बी भी क्या आएगा? रिक्त ही होगा। इसलिए ये कथन क्या है? सत्य है। क्यों? क्योंकि देखिए बोला है ना, यदि ए और बी आरिक्त समुच्चय हैं, मतलब ए और बी दोनों रिक्त नहीं है, तो ए क्रॉस बी का जो क्रमित युग्म एक्स वाई होगा वो भी एक आरिक्त समुच्चय होगा। ये बात सत्य है। अगर इन दोनों में से कोई भी आरिक्त नहीं होगा तो इनका क्रॉस भी क्या होगा? आरिक्त ही होगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी रिक्त है तो इनका क्रॉस भी रिक्त आएगा। ये बात है। ठीक है, तो इसलिए ये कथन क्या है? सत्य है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट इनका क्या है? थर्ड पार्ट देखते हैं। यदि ए बराबर 1,2, यदि ए बराबर 1,2, ठीक है, यदि ए बराबर 1,2, बी बराबर 3,4 हो तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई बराबर होगा किसके? फाई के। ये बात हमें बतानी है। ठीक है, यदि ए बराबर 1,2, बी बराबर 3,4 हो तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा? फाई आएगा। तो देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई किसके बराबर है? फाई के। ये क्या है? LHS, ये क्या है? RHS। LHS साइड को उठाते हैं, LHS साइड को उठाते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई। इसमें सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन फाई को निकालते हैं। तो बी इंटरसेक्शन फाई, बी का जब हम इंटरसेक्शन फाई के साथ कराएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा? बी एक समुच्चय है और फाई क्या है? आरिक्त है, मतलब रिक्त है। फाई मतलब क्या है? रिक्त है। तो जब हम किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय से कॉमन लेंगे तो हमको क्या कॉमन मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? बी इंटरसेक्शन फाई की फाई आएगी। ठीक है, बी इंटरसेक्शन फाई की वैल्यू क्या आ गई? फाई। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। ए इंटू बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई की जगह क्या रख दें? फाई रख दें। ठीक है, ऐसे कर दें, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख दीजिए एक बार, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई। अब बी इंटरसेक्शन फाई की जगह क्या रख दें? फाई रख दें। तो ए का अगर फाई के साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको? फाई ही मिलेगा। क्या मिलेगा? फाई। देखिए LHS उठा के लेके चले, RHS आ गया, तो यहाँ से क्या लिख देंगे? LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई की वैल्यू क्या आती है? फाई आती है। तो यह कथन क्या है? सत्य है।
यह कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि a बराबर -1, 1 है तो a क्रॉस a ज्ञात कीजिए। यदि a बराबर -1, 1 है तो a क्रॉस a ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब हमको 3 का एक ही समुच्चय से क्रॉस कराना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 का करा लेते हैं, तब हमको करने में इजी होगा। देखिए a की वैल्यू क्या है, -1, 1, फिर से a, क्योंकि a से a करा रहे हैं तो सेम रहेगा, -1, 1। अब a का a के साथ हम क्या निकाल दें, क्रॉस निकाल दें, खुद का खुद के साथ, तो a क्रॉस a की वैल्यू क्या आएगी, देखिए कर्ली ब्रैकेट, -1 का -1 से तो -1, -1, कॉमा, फिर -1 का 1 से तो -1, 1। ठीक है, फिर 1 का -1 से 1, -1, फिर 1 का 1 से 1, 1। कितना मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3 का कराना है, तब a का फिर से क्रॉस किससे करा दें, a क्रॉस a से, तब a समुच्चय फिर से यहाँ लिख लेते हैं, एक समुच्चय यहाँ लिखा ही है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसको करिएगा, 3 है इसलिए ध्यान से। तो -1 का इस ब्रैकेट के साथ पहले होगा, तो -1, -1, एक ब्रैकेट में हो गया। फिर -1 का इस ब्रैकेट के साथ होगा, तो -1, -1, 1। ठीक है, फिर -1 का इस ब्रैकेट के साथ होगा, -1, 1, -1। ठीक है, फिर -1 का इसके साथ होगा, तो -1, 1, 1। ठीक है, अब इस 1 का इसके साथ होगा, इस 1 का इसके साथ होगा, तो 1, -1, -1। ठीक है, फिर इस 1 का इसके साथ होगा, तो 1, -1, 1। ठीक है, फिर इस 1 का इसके साथ होगा, तो 1, 1, -1। फिर इस 1 का इसके साथ होगा, तो 1, 1, 1। कितने निकल गए टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर 3 हैं तो उनके कितने आएंगे क्रॉस, 8 आएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। पहले 2 का निकालेंगे, a क्रॉस a की वैल्यू 4 आएगी। फिर a का बारी बारी हम सभी से कराएंगे क्रॉस, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक ऑर्डर में स्लो करिएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि a क्रॉस b इक्वल है a, x, a, y, b, x, b, y है। ठीक है, तो a तथा b ज्ञात कीजिए, a तथा b ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सलूशन, यदि a क्रॉस b अगर हमें दिया है क्या, a क्रॉस x, a, y, b, x, b, y, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है, पहले इसे नोट कर लेते हैं फिर से। a क्रॉस b इक्वल्स क्या दिया है, a, x, क्रमित युग में दिया है सब, a, y, b, x, b, y। ठीक है, तो अब देखिए प्रथम वाला सब क्या है, a की वैल्यू है, दूसरा क्या है b, तो b की वैल्यू ये है,
ये है, ये किसकी वैल्यू है, बी की। देखिए मैंने एक डैश लगाया है, एक डॉट लगाया है, तो डॉट वाला बी सेकेंड वाली वैल्यू है, ए की फर्स्ट वाली है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब इसमें रिपीटेशन अलाउड तो होगा नहीं, ए 2 बार आया तो कितने बार लिखेंगे, एक बार, बी 2 बार आया तो कितने बार लिखेंगे, एक बार। तो ए की वैल्यू ए कॉमा बी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स 2 बार आया तो एक एक्स, वाई 2 बार आया तो एक वाई, तो एक्स कॉमा वाई। अब ए और बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मान लीजिए कि a बराबर 1,2, b बराबर 1,2, 3, 4, c बराबर 5, 6 तथा d बराबर 5, 6, 7, 8। तो सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट नंबर क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर है किसके, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। ये हमें सत्यापित करना है। अगर ए बी सी की डी की वैल्यू दी है तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का सलूशन क्या था, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है किसके, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसके इक्वल है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आपका LHS साइड होता है और ये आपका RHS, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो ए की वैल्यू आपको दिया है कितना, 1,2, एक बार वैल्यू सारी नोट कर लेते हैं। फिर बी की वैल्यू दिया है 1,2, 3, 4। ठीक है, सी की वैल्यू दिया है 5, 6 तथा डी की वैल्यू दिया है आपको 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो हम पहले LHS साइड को लेके चलते हैं। LHS साइड क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी इक्वल, अब देखिए बी समुच्चय बी क्या है, 1, 2, 3, 4, समुच्चय सी क्या है 5, 6। तो बी और सी में कुछ आपको कॉमन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। जब कॉमन नहीं मिलेगा तो ये तो रिक्त समुच्चय हो गए, जिसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, 5 से या खाली ब्रैकेट से। तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आ गई, 5। दिस इम्प्लाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमें निकालना है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की जगह क्या रख दें, 5 रख दें। तो ए का अगर 5 के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक है, एक साइड सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट साइड हम लोग लेते हैं RHS। नेक्स्ट साइड क्या लेते हैं, RHS। अब RHS साइड को देखते हैं। RHS साइड क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए की वैल्यू लिख लेते हैं 1, 2 और बी की वैल्यू लिखते हैं 1, 2, 3 और 4। तो ए क्रॉस बी, ए का क्रॉस बी से, तो 1 का 1 से होगा 1, 1 का 2 से होगा 1, 2, 1 का 3 से होगा 1, 3, 1 का 4 से होगा 1, 4,
2 का 1 से होगा 2,1, 2 का 2 से होगा 2,2, 2 का 3 से होगा 2,3, 2 का 4 से होगा 2,4। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकल गई? ए क्रॉस बी की। अब किसकी निकालनी है? ए क्रॉस सी की निकालनी है, तो सी भी लिख लेते हैं यहीं पे। ए लिखे हैं, सी लिख लेते हैं 5,6। ठीक है, अब देखिए सी 1 का 5 से, 1 का 6 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों में हम इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में हम इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन लेते हैं। तो देखिए क्या कॉमन मिलेगा। यहाँ 1 है क्या इसमें? नहीं। 1 2 है? नहीं। 1 3 इसमें नहीं है। 1 4 नहीं। 2 1 भी नहीं है। 2 2 ये भी नहीं। 2 3 ये भी नहीं। 2 4 ये भी नहीं। इसका मतलब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में हमको इंटरसेक्शन क्या मिला? 5 मिला, और ये भी 5 आया था LHS, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। LHS साइड जो है वो RHS साइड के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है? ए क्रॉस सी कॉमा बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। ठीक है, अब ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है, तो इसके पहले हम ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी निकालते हैं। तो पहले हम ए की वैल्यू लिख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू दिया है 1,2, बी की वैल्यू क्या दिया है? 1,2, 3, 4। ठीक है, सी की वैल्यू क्या दिया है? 5,6। डी की वैल्यू क्या दिया है? 5, 6, 7, 8 दिया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस सी, ए और सी के अवयव का क्रॉस निकालिए। तो देखिए कर्ली ब्रैकेट ए और सी का, इसका 1,5। ठीक है, फिर 1 का 6 से 1,6, फिर 2 का 5 से 2,5, फिर 2 का 6 से 2,6। ठीक है, अब क्या निकालते हैं? ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी 1 का 1 से 1,1, 1 का 2 से 1,2, 1 का 3 से 1,3, 1 का 4 से 1,4, 2 का 1 से 2,1, 2 का 2 से 2,2, 2 का 3 से 2,3, 2 का 4 से 2,4। ये निकल गया ए क्रॉस सी और ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस सी और ए क्रॉस बी निकल गया। अब बताना है कि क्या ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है। तो आपने पहले टॉपिक में पढ़ा है उप समुच्चय क्या होता है। किसी भी समुच्चय के कुछ अवयवों को लेके अगर हम एक नया समुच्चय बनाते हैं तो वो उसका उप समुच्चय कहलाता है। इसका मतलब ये जो ए क्रॉस बी में जितने अवयव दिए हैं वो ए क्रॉस सी में होने चाहिए। मतलब ए क्रॉस सी में जितने अवयव हैं, उल्टा ए क्रॉस सी में जितने अवयव ए क्रॉस बी में होने चाहिए। तो देखिए यहाँ 1,5 है, इधर कहीं है क्या? 1,5 इधर कहीं है क्या? इसमें तो नहीं है। खैर हमें ए क्रॉस बी से तो मतलब था ही नहीं, हमें तो मतलब बी क्रॉस डी से था। तो ए क्रॉस बी न भी निकाले तो चलेगा, ए क्रॉस बी का निकालने का कोई मतलब नहीं है। जब हमें बी क्रॉस डी और ए क्रॉस सी या बी क्रॉस डी के देखना है तो ए क्रॉस बी का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे नहीं भी निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो बी क्रॉस डी निकाल लीजिए। तो बी क्रॉस डी, बी का अवयव क्या है 1 2 3 4 और डी का अवयव क्या 5 6 7 8। कर्ली ब्रैकेट बनाइए। 1 का 5 से 1,5, 1 का 6 से 1,6, 1 का 7 से 1,7, 1 का 8 से 1,8, ठीक है। 2 का 5 से 2,5, 2 का 6 से 2,6, 2 का 7 से 2,7, 2 का 8 से 2,8, ठीक है। अब 3 का 5 से 3,5, 3 का 6 से 3,6, 3 का 7 से 3,7, 3 का 8 से 3,8, 4 का 5 से 4,5, 4 का 6 से 4,6, ठीक है। 4 का 7 से 4,7, 4 का 8 से 4,8, ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी हमें बताना है। ए क्रॉस सी क्या उप समुच्चय है बी क्रॉस डी का? तो हमने उप समुच्चय वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जितने भी ए क्रॉस सी में अवयव सब के सब बी क्रॉस डी में होने चाहिए। देखिए 1,5 इसमें है क्या? इसमें भी है। 1,6 इसमें भी है। 2,5 इसमें है क्या? 2,5 2,5 2,5 इसमें भी है। 2,6 इसमें है तो इसमें भी है 2,6। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि चूँकि ये तो इसका उपसमुच्चय है तो इसको कैसे लिखेंगे? चूँकि ए क्रॉस सी का प्रत्येक अवयव बी क्रॉस डी में उपस्थित है। मतलब ए क्रॉस सी का प्रत्येक अवयव बी क्रॉस डी में उपस्थित है। इसलिए ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, ठीक है। इसका मतलब ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मान लीजिए कि a बराबर 1,2 और b बराबर 3,4, तो a क्रॉस b लिखिए। a क्रॉस b के कितने उप समुच्चय ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे? ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। क्या करिए? उनकी सूची बनाइए। तो देखिए सॉल्यूशन। ए बराबर क्या दिया है 1,2, ठीक है। बी बराबर क्या दिया है 3,4। ए बराबर दिया है 1,2, बी बराबर दिया है 3,4। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? 1 का 3 के साथ संबंध, तो 1,3,
1 का 4 के साथ संबंध तो 1, 4। फिर 2 का 3 के साथ संबंध तो 2, 3। 2 का 4 के साथ संबंध तो 2, 4। ठीक है। अब A क्रॉस B में कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4। अच्छा, क्रमित युग में होते हैं तो इन सब इनको 1 2 3 साथ में ले लेता है। क्रमित युग में कोई चीज़ साथ में होती है, अलग अलग नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्रमित युग में अगर कोई चीज़ लिखा है ब्रैकेट के अंदर तो वो साथ में बोले जाएंगे, अलग अलग नहीं होते हैं। तो इसमें कुल संख्या एक तरह से बोल सकते हैं कितना? कुल क्रमित युग्म की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है। अब हमें क्या बताना है? उप समुच्चय बताना है। तो उप समुच्चय तो पता है, उप समुच्चय फार्मूला मेथड फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है ना, उप समुच्चय निकालने का संख्या। तो उप समुच्चय की संख्या, नंबर्स ऑफ सबसेट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट, उप समुच्चय की संख्या क्या होती है? 2 के पावर n। ठीक है। n क्या है? जहाँ n अवयव की संख्या है, अवयव की संख्या है। अब क्रमित युग में कोई चीज़ अलग अलग नहीं होता है, 1 होता है। जैसे 1 3 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 4। दिस इम्प्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। कुल अवयव की संख्या कितनी आ गई बच्चों? 16 आ गई। ठीक है। तो अब उप समुच्चयों की सूची, उप समुच्चयों की सूची बनाया जाए। उप समुच्चयों की सूची। ठीक है। तो सबसे पहले उप समुच्चय की सूची 5 होगी, क्योंकि 5 तो सभी का उप समुच्चय है। 5 ले लीजिए। फिर इनसे लेके बनाना है। ठीक है। 5 ले लीजिए। फिर सिंगल सिंगल अवयव को, जैसे वहाँ उप समुच्चय बनाते थे तो वहाँ तो सिंगल सिंगल था। अब यहाँ क्रमित युग में आ रहा है। क्रमित युग में साथ में को 1 मानते हैं। जैसे 2, 3 है तो इसको 1 मानेंगे। तो 5 हो गया। फिर 1, 3, क्योंकि समुच्चय सभी का उप समुच्चय होता है। फिर 1, 4 हो गया। फिर 2, 3 हो गया। फिर 2, 4 हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब दो को एक साथ लीजिए तो इनको ब्रैकेट में लगाएंगे। 1, 3, 1, 4 एक साथ। फिर अब किसको लेंगे? 1 3 1 4 हो गया। फिर किसको लेंगे? 1 3 और 2 3 को एक साथ ले लीजिए। कहाँ गया 1 3? 1 3 2 3 को एक साथ ले लीजिए। फिर 1 3 2 4 को एक साथ ले लीजिए। 1 3, 2 4 एक साथ आ गया। ठीक है। अब 1 4 2 3, 1 4 2 3 को एक साथ ले लीजिए। 1 4 2 3 इसको एक साथ ले लीजिए। फिर 1 4 2 4, 1 4 2 4 को एक साथ ले लीजिए। सब ये ब्रैकेट में होंगे। 1 4 2 4 को एक साथ ले लीजिए। फिर 2 3 2 4 को एक साथ ले लीजिए। साथ वाले 2 3 देखिए कहीं है? 2 3 2 4 नहीं है, तो इसको एक साथ ले लीजिए। 2 3 और 2 4 एक साथ हो गया। और देखिए डबल वाला कोई बच रहा है, डबल वाला कोई बच रहा है। और 2 3 2 4 हो गया। अब डबल वाला कुछ नहीं है, तो अब 3 3 को एक साथ ले लेंगे। इन तीनों को एक साथ ले लीजिए। तो 1, 3, 1, 4, 2, 3 एक साथ हो गया। फिर अब इन तीनों को एक साथ ले लीजिए। तो 1, 4, 2, 3, 2,
4 एक साथ हो गया। उसके बाद इनको एक साथ, तो 2 3 2 4 और 1 3 ये एक साथ हो गया। फिर कुछ बच रहा है 2 4 बच रहा है, 2 4 1 3 1 4 को एक साथ ले लीजिए, 2 4 1 3 और 1 4 को एक साथ ले लीजिए। ठीक है, अब कुछ बच रहा है, अब देखिए 3 वाला भी कुछ नहीं बच रहा है, अब चारों को एक साथ ले लीजिए, 1 3 1 4 2 3 2 4 एक साथ ले लीजिए सब। देखिए तो टोटल कितने हो गए, देखिए काउंट करिए, 16 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 से ऐसे जुड़ेगा, 1 2 3 4 5 ये सब एक हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल देखिए कितने आ गए, 16 आ गए। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ये पूरा 6, ये पूरा 7, ये पूरा 8, ये पूरा 9, ये पूरा 10, ये पूरा 11, ये पूरा 12, ये पूरा 13, ये पूरा 14, ये पूरा 15, ये पूरा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। टोटल कितने हो गए उपसमुच्चय, 16 हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहाँ Na बराबर 3 और Nb बराबर 2। यदि x, 1 y, 2 z, 1 a क्रॉस b में हैं तो A और B को ज्ञात कीजिए। A और B को ज्ञात कीजिए जहाँ x, y और z भिन्न अवयव हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं जहाँ Na बराबर 3 Nb बराबर 2। यदि x, 1 y, 2 z, 1 a क्रॉस b में है तो a और b को ज्ञात कीजिए जहाँ x, y, z भिन्न अवयव हैं। देखिए आपको दिया क्या है इसमें, Na की वैल्यू दिया है कितना, 3, Nb की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 2। दिया है आपको कि x, 1 बिलोंग्स कर रहा है a क्रॉस b में, ये आपको ज्ञात है। और क्या बोल रहा है, y, 2 ये बिलोंग्स कर रहा है किस में, a क्रॉस b में। फिर z, 1 ये बिलोंग्स कर रहा है a क्रॉस b में। ठीक है, तो देखिए पहला वाला जो होता है वो पहला अवयव है, ये सब a के अवयव है, ये सब किसके अवयव है, b के अवयव है। तो अगर आपको यहाँ से a लिखने को बोला जाए तो क्या लिख सकते हैं, x, y, z सीधे दिख रहा है, x, y, z। और आपसे b लिखने को बोला जाए तो क्या लिखा जाएगा, देखिए 1 2 1 है तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो 1, 2। देखिए a और b की वैल्यू निकल गई, समुच्चय a और समुच्चय b की वैल्यू निकल गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको देते हैं।
कार्तीय गुणन A क्रॉस A में कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव हैं, जिनमें -1, 0 तथा 0, 1 भी हैं। समुच्चय A ज्ञात कीजिए तथा A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, n A क्रॉस A बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, अतः n A क्रॉस A में 9 अवयव हैं। इसका क्या मतलब हुआ, समुच्चय A का समुच्चय A के साथ क्या निकला है, क्रॉस निकला है। तो अगर A 3 रहा होगा, 3 अवयव A में रहेंगे, जब इसमें 3 है तो इसमें भी 3 ही रहेंगे। जब इनका आपस में क्रॉस निकाला गया तभी ना 9 आया है ये। इसका मतलब Na की वैल्यू कितनी होगी, 3। क्यों इसलिए कि जैसे मान लीजिए A में 3 अवयव हैं, कुछ भी 1 2 3, यही अवयव का क्रॉस इसी से निकल रहा है 1 2 3। तो अब जब इनका क्रॉस निकालेंगे तभी ना 9 आएगा, 3 × 3। इसका मतलब n A क्रॉस A की वैल्यू 9 दिया है, तो Na की वैल्यू कितनी होगी, 3। अब क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है -1, 0 बिलोंग्स टू A क्रॉस A, 0, 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस A। तो प्रथम के बराबर। ठीक, तो अब देखिए इसमें A की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा A का वैल्यू, देखिए -1, 0, 0, 1, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, 0 2 बार तो एक ही बार लिखेंगे, तो -1, 0 और 1, ये क्या हो जाएगा, समुच्चय A हो जाएगा। अब बोला है कि इनके बाकी जो शेष अवयव हैं उनको निकाल दीजिए, तो A को फिर से लिख लीजिए, क्योंकि खुद का समुच्चय का खुद से ही क्या निकल रहा है, क्रॉस निकल रहा है। तो A क्रॉस A जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 का 1 से -1, 1 का 1 से हो जाएगा रिलेशन, फिर -1 का 0 से हो जाएगा, फिर -1 का 1 से हो जाएगा, फिर से 0 का -1 से रिलेशन, 0 का 0 से, 0 का 1 से। अब ये जो 1 बचा है, 1 का -1 से, फिर 1 का 0 से और 1 का 1 से। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या निकल दिया, A क्रॉस A। तो इसके कितने अवयव दिए थे, -1, 0 दिया था, 0, 1 दिया था। -1, 0 किधर गया, -1, 0 और 0, 1 ये दिया था। तो शेष अवयव क्या हो गए, शेष अवयव क्या हो गए, इसमें से जो बचे उसको लिख दीजिए, -1, 1, फिर -1, 0, ये तो हो गया है। ठीक है, शेष अवयव में नहीं आएगा, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0, 1, 1। तो ये क्या निकल गए, शेष अवयव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हुआ, सॉल्व हुआ। इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.2 प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले कुछ संबंध के बारे में हम कंसेप्ट पढ़ेंगे कि संबंध क्या होता है, संबंध के प्रकार, संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम लोग रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण दोनों में दिखेंगे, क्या समुच्चय निर्माण में है, क्या रोस्टर में है। ठीक है, उसका निरूपण देखेंगे और उसका रिलेशन क्या है उसको देखेंगे। तो यहाँ तक ये प्रश्नावली 2.1 ख़त्म होता है। आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।